आज हम आपको इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं तो उनका जो रिज़ल्ट होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। जैसे दो इंटीजर अगर हमने ले लिए a और b, तो a प्लस b करने के बाद हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, जैसे a प्लस b, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा हमारा वो रिज़ल्ट भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। जैसे अगर हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स को, जैसे कि 17 है और एक दूसरा इंटीजर है 23, ये भी पॉजिटिव इंटीजर लिया, तो इनका ऐड करने पर हमारे को मिलता है 40, जो एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरीके से अगर इसको हम अलग अलग इंटीजर लेके भी कर सकते हैं, जैसे एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव। मान लो हमने लिया, पहला इंटीजर लिया -10 और उसमें ऐड किया हमने प्लस के 3 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -7। अब -7 भी क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या बोल दिया, क्लोजर अंडर एडिशन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इंटीजर्स के लिए ही, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से भी क्या होगा कि हम कोई भी दो इंटीजर ले लेंगे और उन दोनों इंटीजर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, वो भी एक इंटीजर होगा। जैसे अगर हमने सपोज़ करो एक हमने इंटीजर लिया है 7, पॉजिटिव लिया हुआ है, दूसरा इंटीजर हमने 9 ले लिया, ये भी प्लस का लिया, तो 7 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा -2। अब -2 भी क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेके कर सकते हैं कि सपोज़ करो एक इंटीजर लिया हमने 17 और इसमें से हमने माइनस किया एक नेगेटिव इंटीजर -21 को, तो 17 प्लस 21 तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 1 3, यानी कि 38, जो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस प्रॉपर्टी को, जिसके हिसाब से किन्हीं भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर रिज़ल्ट इंटीजर आता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को अगर हम किसी भी सीक्वेंस में ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे a प्लस b को ऐड करने पर वही रिज़ल्ट आएगा जो b प्लस a को ऐड करने पर आएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 3 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आंसर आ रहा है 8। इसी तरीके से 5 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तभी भी हमारा आंसर आता है 8। तो जो क्या हो गया ये कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, मीन्स उल्टा पुल्टा करने पर भी इंटीजर्स का जो रिज़ल्ट है वो क्या आता है, सेम आता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है कि किन्हीं भी 3 इंटीजर को अगर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे a प्लस b प्लस c, उनको ऐड करा हमने और इसमें मान लो b और c को एक साथ ऐड कर रहे हैं, तो उसका आंसर वही आएगा जो a प्लस b और उसके एडिशन में अगर हम c को ऐड कर लेंगे। तो इसको हम एग्जांपल से कैसे देख सकते हैं कि सपोज़ करो 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है हमारा, 9, ठीक है, क्योंकि 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 में 2 जोड़ा 9। तो इसी को अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 2 प्लस 3 कर दिया और फिर उसमें बाहर जोड़ दिया 4, यानी कि 5 प्लस 4 यानी कि 9, आंसर तभी भी 9 आया। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी एडिटिव
आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होता है कि किसी भी इंटीजर के अंदर, सपोज करो एक इंटीजर है a और उसके अंदर अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो आंसर वही इंटीजर आएगा। जैसे 3 में हमने 0 को ऐड कर लिया तभी भी हमारा आंसर आया 3। ठीक है, तो यही एडिटिव आइडेंटिटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी इंटीजर के अंदर 0 को ऐड करने पर आंसर वही इंटीजर ही आता है। और इसको हम उल्ट पुलट के भी देख सकते हैं, जैसे a प्लस 0 उसका आंसर वही आएगा जो 0 प्लस a का होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। तो इन्हीं 4 आइडेंटिटी के बेस पर हमारी क्या होगी, अभी हमने आपको 5 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। क्लोजर अंडर एडिशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट बताई है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव और उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी। तो इन्हीं 5 प्रॉपर्टी के बेस पर हमारी अब एक्सरसाइज 1.2 होगी।